24 में चुनाव लड़ेंगे या संगठन में ही काम करते रहेंगे? मैं ना संगठन में हूँ, चुनाव लड़ने का कोई, लेकिन मैं चुनाव लड़वाऊंगा। अच्छा हाँ, मेरे पास वीरेंद्र परिवार का उचाना पे दावा रहेगा कि हिसार लोकसभा पे देगा क्या? चुनाव में? कौन? लोकसभा में और विधानसभा में। हिसार लोकसभा पे दावा देंगे या उचाना में, क्योंकि बीजेपी में 2 टिकटें तो देंगे नहीं। ये कहाँ लिखा है? पिछले 2 नहीं थी। आप इस्तीफा भी तो मांगा। नहीं, इस्तीफा मांगा नहीं, मैंने दिया था। चलो जो भी है। नहीं, और मेरी वाइफ को मिला टिकट, मिला था ना। फिर बीजेपी की परंपरा को देखते हुए मैंने खुद मेरा ये नैतिक फैसला था कि मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँ कि अगर मेरे बेटे को आप मैदान में उतारते हैं तो मैं मंत्रिमंडल से, और मेरी 3 साल राज्यसभा के बचे थे, दोनों से इस्तीफा दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए कोई एक इसके लिए एक्सेप्शन कर दी। नहीं, आई नेवर वांटेड दिस। इसी परंपरा को देखते हुए हिसार लोकसभा पे दावा हो गया, उचाना विधानसभा। मैंने बता दिया ना, मेरी धर्मपत्नी को इसलिए मिला कि वो सिटिंग एमएलए थी, और मेरे बेटे को जो वो, क्योंकि मैंने अपनी छोड़ी, तो इसलिए आप उस कैटेगरी में हमारे को तो लो मत। फिर दूसरी बात ये भी है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की आपके पास डेफिनेशन क्या है? बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और सामाजिक न्याय दिलवाने में उनका अहम रोल है। हर आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि इसका बेटा भी, अब इसका पोता भी, अब ये भी, ऐसा नहीं। इवन जो लोग ये बात करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ परिवारवादी शब्द का इस्तेमाल करके किसी परिवार की पृष्ठभूमि को ये अनदेखा करो, ये नहीं है, ये गलत है। सर, ये सरपंचों के मामले पर आप कैसे देखते हो सरकार का जो रवैया है? और सर, मेरी आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, और कल सरपंचों की मीटिंग भी थी। कल थी या परसों? हाँ, तो काफ़ी चीज़ों पे आम सहमति बनने की उम्मीद है, और लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन पे सरपंच भी मानेंगे और सरकार को भी मानना चाहिए। एक तो सरकार को ये मानना चाहिए कि अगर ऑडिटिंग को मानते हैं तो फिर सरपंचों को खुली छूट होनी चाहिए, उनको फिर बंधन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऑडिट जो है, जब सरकार का काम का ऑडिट होता है तो पंचायतों का भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको 2 लाख का तो कोई अमाउंट ही नहीं है, और बोलते हैं कि 7 लाख पे कोई बात हुई है। तो अगर ऐसा भी हो जाए, मैं तो कहता हूँ ये ऑडिटिंग होने के बाद टेंडरिंग में भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। टेंडर ऐसे होने चाहिए जो जिसका निर्णायक हो। ये नहीं है कि एक टेंडर हो गया 6 महीने लटका, फिर पंचायत का काम ही नहीं होगा। तो टेंडरों में भी सुधार की ज़रूरत है। एक सर को कैसे देखते हैं सर, क्या रिवाइवल करेगी? अभी ये पूछ लिया, आप पूछो। मैं ये पूछ रहा था सर कि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता बड़ा अहम है। बहुत से लोगों की पेंशन कटी, परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को परेशानियां आई, राशन कार्ड भी कटे हैं। इस पूरे चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका भाजपा सरकार को नुकसान होगा, या आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो आप ये मान के चलो कि ये जो कटे और नुकसान होना, ये नहीं है। अभी ये सब्जेक्ट ओपन है, करेक्शन हो रही हैं। लोग अथॉरिटीज़ पे जाके कहते हैं कि भाई मेरा देखो, वो ठीक हो जाएगा तो बात ख़त्म। ये मत लगाओ कि उन्होंने जो कर दिया वो तो फाइनल है। फाइनल नहीं होता, इसमें उनके दूसरे किसी पे सबूत हैं कि भाई मैं उस कैटेगरी का हूँ, उनको मिलना चाहिए और हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा ना आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ऐसा ही प्रावधान हुए थे, लिस्ट बन गई थी, लेकिन जिन लोगों की लिस्ट में नाम नहीं थे, मैं ही मंत्री था, हमने उनको कहा कि आप अपने जो एडीसी हैं ज़िले में, उनमें जाके आप अपील करो, डीसी को अपील करो, और बहुतों के ठीक भी हो गए। तो ये दिस इज स्टिल, मतलब यू कांट से कि दिस इज ए क्लोज चैप्टर, इट इज ए गोइंग ऑन प्रोसेस। पिछली जब 2019 में चुनाव हुए तो सीटें कम रह गई थी, गठबंधन हुआ जजपा के साथ। अब आप मानते हैं आगे गठबंधन की जरूरत रहेगी? मैंने बता दिया कि गठबंधन कमजोरी की निशानी है। गठबंधन करने की बीजेपी सोचेगी तो बीजेपी को मैं ये कहूँगा कि वो अपने आप को अभी भी उतना सक्षम नहीं मान रहे। इसलिए मेरा अपना ये सुझाव है, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल में हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हुई है। उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर गठबंधन की बात करेंगे तो फिर संशय की भावना हो जाएगी लोगों में। ये